हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आप सब कैसे हो? और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पर हमारी कल की रात बहुत बुरी गई क्योंकि हमारे ओरियो का बच्चा बहुत ही लूज़ हो गया था, बीमार हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था उसको हुआ क्या है, तो हम लोग डर गए थे। फिर हम रात को बाजू के किसी डॉक्टर के पास उसको लेके गए और थोड़ा टेम्परेरी उन्होंने दवाई दे दी, पर हमको उस पर वहम बहुत हो रहा था क्योंकि वो हमारा फैमिली डॉक्टर नहीं था। पूरे रोमियो को बचपन से जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, मेरे को यूँ था कि उसके पास ही हम लेके जाएं, पर वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, इसीलिए हम उसको वहाँ लेके नहीं गए। फिर सुबह में उठते ही हमने फटाफट से अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से और उनसे टाइम लिया और उसके बाद हम निकल गए उसको चेकअप कराने के लिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो और वो दूसरे डॉक्टर को वो समझ आई ना हो। थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ा था, लेकिन हमें फिर भी वहम था। तो फिर हमने सोचा चलो दूसरे 2 बच्चे हैं उनको भी हमने दिखाया नहीं, अभी तक चेकअप नहीं कराया, तो चलो हम उनका भी चेकअप करा देंगे और उन दोनों को भी दिखा देंगे। इसीलिए हम फिर डॉक्टर के पास इन तीनों को लेके चल पड़े। पर जैसे ही हम घर से निकलते ही हमें ऐसा लगा पता नहीं हम घर से निकले ही क्यों है। इतना गर्मी था, ऊपर से रोज़ा था और समझ में ही नहीं आ रहा था इतनी गर्मी में लोग कैसे काम करते हैं। असली रोज़ा तो वैसे उन्हीं का होता है जो इतनी गर्मी भी इतनी मजदूरी और हर बड़ा काम करते हैं। हमारे जैसे तो घर में बैठे रहते हैं या फिर एसी चला के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने रोज़ा रख लिया, लेकिन असली मेहनत तो उनकी होती है। और देखो ये अभी शॉप्स में लगने लग गई हैं क्योंकि ये अभी ईद आ रही है, तो ईद की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ईद की शॉप्स भी लगने लग गई हैं और ये जल्दी पूरी पूरी की पूरी लाइन लग जाएगी और बहुत रौनक होने वाली है। मेले जैसा बन जाएगा पूरा माहौल यहाँ पे। उस तरफ भी काफ़ी सारी शॉप्स लग गई हैं, इधर भी लगने की तैयारी हो रही है और धीरे धीरे ये सब बढ़ता ही जाएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। ईद में तो रात को यहाँ बहुत रौनक होती है। ट्रैफिक चल चल रहा होता है, गाड़ी तो चल नहीं रही होती, सिर्फ ट्रैफिक ही चल रहा होता है, इतना इतना रश होता है यहाँ पे। ये हमारे चौराहे का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। बीच में हम बस उनको चेक भी करते जा रहे थे किटन्स को कि अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है और पर्शियन कैट्स को और भी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि इनके बाल लंबे लंबे होते हैं, तो इनको बहुत गर्मी लगती है। इनको तो एसी में रखना पड़ता है ज़्यादातर क्योंकि गर्मी इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। और हम इतनी धूप में इनको लेके आ गए थे, तो हमें खुद इनको बार बार चेक करना पड़ रहा था कि बराबर से सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी वो बीमार था एक किटन और दूसरे 2 उनके साथ में ही थे। तो हमको यही लग रहा था कि बस वो उसकी वजह से उन 2 बच्चों को भी इन्फेक्शन ना लग जाए, ताकि वो सही रहे बस किसी तरह से। यहाँ पे हमारी गाड़ी ठुकते ठुकते बची थी, अचानक से रॉन्ग साइड से 2 लेडीज़ आ गई थी, रॉन्ग साइड ने सीधा मारने लगी थी, वहाँ हम बच गए बहुत मुश्किल से। और उसके बाद ये ब्रिज तो आप पहले भी हमारा देख चुके हो, ये पहले बना नहीं था, लेकिन ये ट्रैफिक होने की वजह से इतना ट्रैफिक बढ़ गया। ये नया ब्रिज बना है जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक नीचे बहुत ज़्यादा होता है, ब्रिज के नीचे, ऊपर ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। नीचे ऑटो वगैरह ज़्यादा चलते हैं क्योंकि ऑटो वाले बहुत ज़्यादा बीच बीच में आ जाते हैं और कहीं पे भी गाड़ी रोक लेते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज से 5-6 साल पहले बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था अहमदाबाद में, हमारे एरिया की बात कर रही हूँ मैं, और हमारा घर तो खुद ही अब रोड के ऊपर है और इतना अब ट्रैफिक हो गया आप मानोगे नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कारखाने में बैठे हैं, इतना शोर हो रहा होता है, हमको खिड़की दरवाजे भी बंद करके बैठना पड़ता है। अभी मैं एडिटिंग भी कर रही होती हूँ या अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर रही होती हूँ, उसके बाद भी, सब बंद करने के बाद भी बीच बीच में गाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है। इतना ट्रैफिक हो गया है, 1 मिनट के लिए भी गाड़ी रुकती नहीं है। और अभी तो काफ़ी बढ़ गया है ट्रैफिक अहमदाबाद के अंदर, जिसको देखो बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो ओरियो रोमियो का डॉक्टर तो बहुत दूर है और ये सफ़र भी थोड़ा लंबा चलने वाला है, और इसके लिए मैंने ये जो वीडियो है थोड़ा स्पीड में कर दिया है ताकि ये जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए, वरना ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला था और कटिंग करती तो आपको मज़ा नहीं आता ज़रा भी देखने का, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड में कर दिया। तो हम डॉक्टर के पास पहुंच के आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक आप हमारे यहाँ का व्यूज़ चेक करो। रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन आने वाले हैं जिसको देख के आप बहुत मज़ा आने वाला है आपको।
हम पहुंच गए हैं अब फूल बाज़ार। और इसके बाद ही इसके राइट साइड में है शमशान घाट, और ये सामने ही हमारे साबरमती नीचे नदी बह रही है, और ये सामने ही कांकरिया है, और वो सामने से अटल ब्रिज है। और देखो कितनी अच्छी नदी है, बहुत बड़ी नदी है जो बह रही है, और ये बहुत ही सुंदर लगती है। नीचे यहाँ से राइट साइड में नीचे जाएंगे तो पूरा का पूरा रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट में बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, अभी भी शायद कुछ होने वाला है। ये रिवर फ्रंट के बाद ना पूरा का पूरा पॉश एरिया स्टार्ट हो जाता है। जितने बड़े बड़े ऑफिस, मॉल्स, जितने बड़े बड़े जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना, यहाँ से ऑफिस सब यहाँ पे आ जाते हैं, और काफ़ी हाई फाई एरिया है ये। हमारे उधर जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं वो थोड़ा गाँव टाइप में, जैसे होता है ना सिटी के थोड़ा बाहर का एरिया वैसा बन जाता है, लेकिन फिर भी देखो वहाँ कितना रश है। और इतने सारे शोर में हमें किटन्स के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उनको बाहर निकलना था और उनको घबराहट हो रही थी अंदर। तो लेकिन हम उनको निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही हम बास्केट खोलते वो कूद के बाहर निकल जाते। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन किटन्स का नाम क्यों नहीं बता रही हूँ, क्यों नाम नहीं रख रही हूँ, हर वक्त ये क्यों बोलती रहती हूँ कि ओरियो रोमियो के बच्चे। हम इनका नाम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम इनको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेल हैं, और ओरियो छोटी है, और मेल्स को हम इकट्ठा नहीं रख सकते हैं। मेल्स फिर फीमेल्स को बहुत परेशान करते हैं, और आगे चल के ओरियो के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, और रोमियो के साथ ही ये झगड़ा करेंगे। अगर फीमेल होती तो हम ज़रूर इन किटन्स को रख लेते, लेकिन हम ये तीनों के तीनों मेल्स हैं, हम इनको रख नहीं सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनके लिए अच्छी से अच्छी फैमिली ढूंढ ले और इनको अडॉप्शन में दे दें। और अगर आप में से कोई भी इन किटन को किसी को लेना चाहता हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करना और हमें मैसेज करना, अहमदाबाद में कोई जो हो। ये है बेस्ट बर्ड्स हॉस्पिटल। ये एनिमल्स का ही हॉस्पिटल है, और बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही हाई फाई एरिया के अंदर है, और बहुत ही अच्छा डॉक्टर हैं यहाँ पे। हम भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जो बहुत हाई फाई होते हैं, थोड़ा बहुत वो खर्चा कर लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन हमको इनके लिए बहुत केयर की ज़रूरत थी, और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसे ही बकवास डॉक्टर के पास चले जाएं और इनकी केयर ना हो। देखो अंदर से कितना प्यारा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे असिस्टेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। बच्चों को यहाँ निकाला, ये पहले से घबराए हुए थे और इनको समझ नहीं आ रहा था कहाँ आ गए हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि ये लूज़ होगा। जो बीमार था सबसे पहले वही बाहर निकला, और अब पता नहीं इनको सदका चाहिए होता है या क्या, जो इनका ऊपर खर्चा करने की नियत कर लें। बस यहाँ आते ही ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल सही हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये थोड़ा आराम से हो भी गए थे, थोड़ा जो घबराहट इनकी हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। इनको थोड़ा हमने पानी वगैरह भी पिलाया था, और हम वेट कर रहे थे कि डॉक्टर आएँ और इनका चेकअप करें, क्योंकि वो 2-3 दूसरे चेकअप में लगे हुए थे, तो हम वेट कर रहे थे। लेकिन जो उनके दूसरे असिस्टेंट थे वो उनके साथ खेलने लग गए थे, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था इनको देखने के लिए, इसलिए हम बस वेट कर रहे थे डॉक्टर आए उनका चेकअप कर। फिर डॉक्टर्स भी आ गए, उन्होंने इनका चेकअप भी स्टार्ट कर दिया, और देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि ओरियो रोमियो बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं। उनको ये बात देख के बहुत खुशी हुई कि ओरियो रोमियो के भी बच्चे हो गए हैं, और हमने इनकी दवाइयाँ भी सब कुछ ले ली थी, सब इनका चेकअप भी करवा लिया था। लेकिन ये सब होने के बाद भी उनका मन नहीं भर रहा था, वो इनको लेके बहुत प्यार से इनसे बातें कर रहे थे। डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर भी आ गए थे, वो भी बहुत खुश हो गए थे इनको देख के, और वो इस बात के हैरान भी थे कि ये इनके दोनों वाइट हैं और इनका बच्चा ब्लैक कैसे हो गया है। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल गए, ये सामने हॉस्पिटल था, फिर हम घर के लिए निकल गए वापस। घर आते ही बस उन्होंने फिर खाना खाया और सब फ्रेश हो गए और इनकी माँ के साथ खेलने लगे। ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।